भाववाच्य जिन वाक्यों में भाव की प्रधानता होती है, अर्थात जिनमें भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है, वाक्य का वह रचना विधान भाववाच्य कहलाता है। इसमें प्रयुक्त क्रिया के लिंग, पुरुष एवं वचन कर्ता अथवा कर्म के अनुसार नहीं होते, बल्कि भाव के अनुसार होते हैं और हमेशा अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग के होते हैं। भाववाच्य वाक्यों में अकर्मक क्रिया ही होती है, यह ध्यान रखिएगा। तो उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण है, अब महिमा से चला नहीं जाता। यहाँ चलना क्रिया है और इस क्रिया का भाव है असमर्थता। इस क्रिया का क्या भाव निकल रहा है? असमर्थता, कि महिमा चल नहीं पा रही है, महिमा से चला नहीं जाता। तो यहाँ क्रिया किस पर आधारित है? भाव पर आधारित है। और यहाँ देखिए कर्म कहीं नहीं है। अगला वाक्य देखिए, मुझसे और दौड़ा नहीं जाता। तो दौड़ना यहाँ क्रिया है और क्रिया का मुख्य भाव क्या है? असमर्थता, कि वह दौड़ नहीं सकती। तो जब क्रिया भाव पर आधारित होती है, उससे संबंधित होती है मुख्य रूप से, तो वहां भाववाच्य होता है। और भाववाच्य के यहाँ देखिए इन उदाहरणों में दोनों ही क्रियाएं कैसी हैं? अकर्मक है। दोनों ही वाक्यों में कर्म नहीं है, साथ ही से कर्ता के साथ से शब्द लगा है और क्रिया अन्य पुरुष में है, एक वचन है और पुल्लिंग है, यह ध्यान रखिएगा। तो अब आगे चलते हैं। पक्षियों से उड़ा जाता है, इतनी गर्मी में कैसे सोया जाएगा। तो उड़ना यहाँ क्रिया है और नीचे वाले वाक्य में इतनी गर्मी में कैसे सोया जाएगा, तो कैसे सोया जाएगा क्रिया है। इन दोनों ही वाक्यों को ध्यान से देखिए, इनमें कर्म कहीं नहीं है। पहले वाक्य में उड़ना क्रिया है तो दूसरे वाक्य में सोना क्रिया है, पर दोनों ही के साथ कहीं भी कर्म नहीं है। दोनों ही क्रियाएं अकर्मक हैं और भाव के अनुसार इन क्रियाओं का लिंग बदल गया है और ये अन्य पुरुष एक वचन और पुल्लिंग में हो गई हैं। तो इस प्रकार इन वाक्यों में चलना, दौड़ना, उड़ना, सोना क्रिया के मुख्य कथ्य बिंदु हैं और इनमें प्रयुक्त क्रियाएं अकर्मक हैं और ये भाववाच्य के वाक्य हैं। आगे चलते हैं। भाववाच्य के प्रयोग स्थल। भाववाच्य का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। क, निषेध, असमर्थता व विवशता का भाव व्यक्त करने के लिए, अर्थात वाक्य में किसी बात का निषेध हो रहा हो या असमर्थता व्यक्त की जा रही हो या विवशता का भाव प्रकट हो रहा हो, तो ऐसे वाक्यों में भाववाच्य होता है। साथ ही क्रिया के साथ कर्म मौजूद नहीं होता। तो ध्यान से देखिए। पहला वाक्य, मां से चला नहीं जाता। तो इस वाक्य में चलना क्रिया है, परंतु कहीं भी कर्म नहीं है और इस क्रिया के अनुसार इसका भाव असमर्थता जाहिर कर रहा है कि मां से चला नहीं जाता। विवशता या असमर्थता का भाव सूचित हो रहा है। तो इस तरह से यह वाक्य भाववाच्य का हुआ। अगला देखिए, अब खड़ा तक नहीं हुआ जाता। तो खड़ा होना क्रिया है, पर असमर्थता क्या जाहिर हो रही है कि खड़ा तक नहीं हुआ जाता। तो जब क्रिया के साथ ऐसा भाव निकले असमर्थता का या विवशता का, तो वहां पर भाववाच्य होगा। साथ ही यह देखिए कि कर्म यहाँ पर नहीं है वाक्य में और भाव के अनुसार ही क्रिया का पुरुष, लिंग, वचन सब निर्धारित हो रहा है। साथ ही इन वाक्यों में जाना क्रिया का भी, सहायक क्रिया का भी प्रयोग हुआ है और यह सहायक क्रिया भी मुख्य क्रिया के अनुसार ही अपना रूप बदल ले रही है। आगे देखिए, रात भर कैसे जागा जाएगा।
तो जागना क्रिया है इसमें और इसका मुख्य भाव है कैसे जागा जाएगा, एक तरह से विवशता का भाव दिख रहा है, तो इस वाक्य में भाववाची होगा। अगला देखिए, इच्छा सहमति अनुमति। इच्छा सहमति अनुमति प्राप्त करने के लिए उदाहरण देखिए। पहला, अब चला जाए। दूसरा, अब सोया जाए। तीसरा, चलो तालाब में तैरा जाए। तो तीनों ही वाक्यों में देखिए, या तो इच्छा का भाव निकल रहा है, या सहमति का भाव निकल रहा है इन तीनों वाक्यों में, या अनुमति प्राप्त करने का भाव निकल रहा है। तो और साथ ही में इनकी क्रियाएं देखिए। पहले वाक्य में चलना क्रिया है, तो दूसरे वाक्य में सोना क्रिया है, और तीसरे वाक्य में तैरना क्रिया है। और इन क्रियाओं का केंद्र बिंदु क्या है? इन वाक्यों का वह भाव, चाहे वो इच्छा का हो, चाहे सहमति का हो, या अनुमति का हो। तो ये क्रियाएं अपने उस भाव पर केंद्रित हैं, और उस भाव पर केंद्रित होने के कारण ये क्रियाएं कैसी हो गई? भाववाच्य की। और भाववाच्य की क्रिया के साथ कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक। तो ये क्रियाएं अकर्मक हैं क्योंकि इन वाक्यों में कहीं भी कर्म नहीं है। देखिए, साथ ही जब क्रिया भाववाच्य की होती है, अकर्मक होती है, तो भाव के अनुसार ही क्रिया का लिंग परिवर्तित हो जाता है, पुरुष वचन सब परिवर्तित हो जाता है। तो भाव के अनुसार क्रिया अन्य पुरुष की हो गई, एक वचन की हो गई और पुल्लिंग की हो गई। और भाववाच्य के वाक्यों में जाना सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। वो भी आप देख रहे हैं, वाक्यों में मुख्य क्रिया चला के साथ जाना का जाए हो गया है। दूसरे वाक्य में भी सोना का सोया के साथ जाए हो गया है। तो ऐसे ही सहायक क्रिया भी परिवर्तित हो जाती है। अगला देखिए, जब मूल कर्ता जनसामान्य हो और नहीं का प्रयोग ना हो, अर्थात वाक्य में नहीं का प्रयोग नहीं होता है, साथ ही सामान्य लोगों के बारे में बात हो रही हो, कोई सामान्य कथन सामान्य लोगों के बारे में कहा जा रहा हो। तो गर्मियों में छत पर सोया जाता है। तो गर्मियों में सामान्य लोग छत पर सोते हैं, यह सामान्य बात है। साथ ही इस वाक्य में देखिए, नहीं का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ऐसे वाक्य कैसे होते हैं? भाववाच्य के होते हैं। यहाँ सोना क्रिया है और कर्म नहीं है, तो यहाँ सोना क्रिया कैसी है? अकर्मक है। और जब अकर्मक क्रिया होती है और क्रिया का मुख्य बिंदु भाव पर केंद्रित होता है, तो वहां भाववाच्य होता है। तो आशा है आपको भाववाच्य इन उदाहरणों के माध्यम से समझ में आया होगा। तो आइए भाववाच्य के कुछ और बिंदुओं को समझ लें। तो आइए देखें कि असमर्थता के बिंदु पर कर्मवाच्य और भाववाच्य के वाक्यों में अंतर कैसे करें, कैसे पहचाना जाए। कर्मवाच्य के वाक्यों को देखिए। पहला, अब तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। इस वाक्य में दिखाना क्रिया है और असमर्थता भी जाहिर हो रही है, परंतु इस वाक्य में कुछ भी अप्रकट कर्म है जो छुपा हुआ है, पर ये कर्म है। तो जब वाक्य में कर्म होता है और क्रिया कर्म के अनुसार होती है, तो वहां कर्मवाच्य होता है। भाववाच्य का पहला उदाहरण देखिए। माता जी से चला नहीं जाता। तो यहां चलना क्रिया है और इस चलना क्रिया का मुख्य भाव क्या है? असमर्थता है। भाव असमर्थता का निकल रहा है, तो क्रिया भाववाच्य पर केंद्रित है। साथ ही यह भी आप देख रहे हैं कि से का प्रयोग हुआ है। तो कर्ता के साथ जब से का प्रयोग होता है, विभक्ति कारक विभक्ति की पहली विभक्ति होती है, तो वहां भाववाच्य होता है। और भाववाच्य की क्रियाएं अकर्मक होती हैं और भाव के अनुसार ही उन क्रियाओं के पुरुष, लिंग और वचन होते हैं। तो भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है, अन्य पुरुष होता है, पुल्लिंग होता है और एक वचन होता है। तो देखिए, इन क्रियाओं के वचन एक वचन में है, पुल्लिंग है,
साथ ही अकर्मक क्रिया है। आगे देखिए, कर्मवाच्य में दूसरा उदाहरण, उसका दुख देखा नहीं जाता। तो इस वाक्य में देखना क्रिया है और उसका केंद्र बिंदु कर्म अर्थात दुख है। यहाँ दुख कर्म है, तो जब क्रिया का केंद्र बिंदु कर्म होता है तो वहां पर कर्मवाच्य होता है और कर्म के ही अनुसार क्रिया का रूप होता है। तो कर्म के अनुसार ही यहाँ क्रिया का लिंग या वचन है। भाववाच्य का अगला उदाहरण देखिए, मुझसे और दौड़ा नहीं जाता। यहाँ देखिए मुझसे है अर्थात से का प्रयोग हुआ है इसमें, और दौड़ा नहीं जाता। क्रिया क्या है इसमें? दौड़ना। और इस क्रिया का क्या भाव है? असमर्थता निकल रहा है कि वह व्यक्ति कह रहा है कि मैं और नहीं दौड़ सकता, मुझसे और नहीं दौड़ा जाता। तो जब क्रिया का भाव निकल रहा हो, क्रिया अर्थात भाव से संबंधित हो, तो वहां भाववाच्य होता है और भाववाच्य के वाक्यों में कर्म कहीं नहीं होता। देखिए ध्यान से, इन वाक्यों में कर्म कहीं नहीं है और भाववाच्य की क्रिया अकर्मक होती है। और अकर्मक क्रियाएं जो होती हैं इन भाववाच्य के वाक्यों में, भाववाच्य के अनुसार ही उन क्रियाओं के लिंग, पुरुष और वचन परिवर्तित हो जाते हैं। कर्मवाच्य का अगला उदाहरण देखिए, अब और कुछ नहीं खाया जा सकता। तो इस उदाहरण में खाना क्रिया है और छिपा हुआ कर्म और कुछ है, और कुछ इसमें छिपा हुआ कर्म है। तो कह रहा है व्यक्ति कि अब और कुछ नहीं खाया जा सकता। तो जो खाने की क्रिया है वो कर्म पर केंद्रित है, उस पर आधारित है, तो यह वाक्य कर्मवाच्य का होगा। अगला देखिए, आजकल गरीब की बात नहीं सुनी जाती। तो सुनना यहाँ क्रिया है और इस वाक्य में भी असमर्थता एक तरह से जाहिर हो रही है, परंतु यहाँ कर्म मौजूद है। गरीब की बात यहाँ कर्म है और जब क्रिया कर्म पर केंद्रित हो तो वाक्य कर्मवाच्य का होता है। भाववाच्य का अगला उदाहरण देखिए, रात भर कैसे जागा जाएगा। तो इस वाक्य में जागना क्रिया है और वह क्रिया अकर्मक है, साथ ही वह क्रिया भाव पर केंद्रित है अर्थात असमर्थता पर केंद्रित है। इसका भाव निकल रहा है असमर्थता, क्योंकि रात भर कैसे जागा जाएगा, एक तरह से असमर्थता जाहिर हो रही है। तो क्रिया भाव पर केंद्रित है और फिर ऐसे वाक्य भाववाच्य के होते हैं। कर्मवाच्य का अगला उदाहरण देखिए, अब तो पत्र भी नहीं लिखा जाता। तो क्रिया क्या है इसमें? लिखना। और इस क्रिया का केंद्र बिंदु क्या है? कर्म, पत्र। पत्र यहाँ कर्म है, तो जब क्रिया का केंद्र बिंदु कर्म होता है तो क्रिया का लिंग इत्यादि कर्म के आधार पर निर्धारित होता है। तो यह वाक्य कर्मवाच्य का हुआ। अगला देखिए, भाववाच्य का उदाहरण, अब तो हमसे चला भी नहीं जा रहा। तो यहाँ कर्ता के साथ से विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, साथ ही चलना अकर्मक क्रिया भी है, यहाँ कर्म नहीं है और इस अकर्मक क्रिया का केंद्र बिंदु भाव है, असमर्थता कि अब तो चला भी नहीं जा रहा। तो जब क्रिया का केंद्र बिंदु भाव होता है तो वहां भाववाच्य होता है और भाववाच्य का नियम यही कहता है कि क्रिया का लिंग, पुरुष, वचन भाव के अनुसार अन्य पुरुष, एक वचन और पुल्लिंग में नित्य पुल्लिंग में परिवर्तित हो जाता है। भाववाच्य में जाना सहायक क्रिया का प्रयोग होता है मुख्य क्रिया के बाद, और जाना मुख्य क्रिया के अनुसार ही परिवर्तित हो जाती है। जैसी मुख्य क्रिया होती है उसी के अनुसार जाना सहायक क्रिया भी परिवर्तित होकर के वाक्य में दिखाई देती है। जैसे ऊपर के वाक्यों में देखिए, चलना के साथ जाना लगी हुई है, पर वाक्य मुख्य क्रिया के अनुसार ही है। चला नहीं जाता, अगले वाक्य में दौड़ा नहीं जाता, तीसरे वाक्य में जाएगा, चौथे वाक्य में जा रहा। तो जाना जो सहायक क्रिया है वह मुख्य क्रिया के अनुरूप परिवर्तित हो रही है। तो आशा है असमर्थता को जो बिंदु था कर्मवाच्य और भाववाच्य में, इन दोनों में आप आसानी से अंतर कर लेंगे। तो अगले वीडियो में हम
वाच्य का परिवर्तन देखेंगे। और एक चीज और थी कि कुछ पुस्तकों में वाच्य के भेद अंग्रेजी के अनुकरण पर दिए गए हैं। जैसे अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता है, तो हिंदी में ही उसका रूपांतरण दिया है कि कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य, दो भागों में वाच्य बांटे गए हैं। और कर्तृवाच्य में कर्तृवाच्य होता है और अकर्तृवाच्य में दो भेद होते हैं, कर्मवाच्य का और भाववाच्य का। तो इसके आगे आप समझ ही चुके हैं। अगले वीडियो में हम वाच्य परिवर्तन को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।